Good morning, VTech International. कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? Am I dead? पहली बार तुमने बॉडी को देखा था? Everybody brace! फिलहाल तो सवाल पूछने से लेट मिलेगी, उसके बाद जिसे भी घर जाना तो कल के सैटरडे के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए देखा था हिंदी लैंग्वेज वाला। मतलब कि उनमें से ज्यादातर कंटेंट हिंदी डब लैंग्वेज वाला ही था। जो वर्ल्ड वाइड काफी सारी मूवीज थी जिनको Amazon प्राइम या बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से रेंटल बेसिस पे या नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। तो उस बढ़िया कंटेंट को मिस ना करने के लिए वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुए सरप्राइज कंटेंट के बारे में और भी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलने वाले बड़े और बढ़िया OTT कंटेंट के बारे में। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले तो आज के दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है, जो है इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक साउथ की बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गोलाम, जिसको थिएटर्स में रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। वो हुआ था इसकी ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी के साथ, जिसमें हमें माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। और इस मूवी का काफी इंतजार भी हो रहा था कि कब ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी को आज के दिन से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है और इसको टोटल 3,300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और बाकी ये मस्ट वॉच मूवी तो है ही, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। जिसमें हमें कंपनी के एक ऑफिस में एक मौत की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे एक बंदे की डेथ हो जाती है और सभी इसको नेचुरल डेथ मानते हैं। लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है जो इस मौत के मामले को बहुत गहराई से लेता है और उसको बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है। और उस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के सामने आते हैं, वही इस मूवी को बहुत ज्यादा रेकमेंडेड बनाते हैं, जिसको अभी तक रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। तो इस मूवी को देखना तो बनता है, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2014 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया वॉर एक्शन बायोपिक मूवी अनब्रोकन, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.2 की है और इसको 1,86,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये मूवी डेफिनेटली बढ़िया तो है ही, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है और जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खुले समंदर के बीच कुछ ऐसे लोगों की कहानी देखने को मिलती है जिन्होंने 47 दिन बीच समंदर में एक छोटी सी बोट पे गुजारे होते हैं, जो टोटल 3 लोग होते हैं, जिनको बाद में जापानीज नेवी की ओर से पकड़ लिया जाता है और उनको फिर जेल में भी डाल दिया जाता है। तो उनके सर्वाइवल की कहानी है कि कैसे उन्होंने समंदर में सर्वाइव किया और उसके बाद उनके साथ जापानीज जेल में क्या क्या हुआ। तो पूरी कहानी काफी बढ़िया है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे अभी हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। बाकी कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई है उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है ये तो कंफर्म है। बाकी जिनको भी पता हो वो नीचे कमेंट्स में मेंशन जरूर कर देना कि ये मूवी इंडिया में कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक और बढ़िया मूवी होस्टल हुदगारू, जिसको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था और इसको काफी टाइम पहले ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.3 की है, जिसको 1,800 लोगों की ओर से वोट किया गया है और इसकी कहानी काफी यूनिक सी है, जो एक डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और कहानी हमें एक हॉस्टल की ही देखने को मिलती है, जो शुरू तो हंसते हंसाते हुए होती है लेकिन बाद में एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। बट उसके बाद कैरेक्टर की हंसी तो बंद हो जाती है, लेकिन हमारी हंसी कंटिन्यू रहती है। वो होता है इस मूवी के डार्क ह्यूमर की वजह से। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको एक डिफरेंट ही प्रोस्पेक्टिव के साथ बनाया गया है और कहानी हॉस्टल में ही रहने वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स की देखने को मिलने वाली है, जिनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होता। मतलब कि आम जिंदगी वाली कहानी देखने को मिलेगी, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और वही हॉस्टल में ही एक मौत हो जाती है और डेड बॉडी को छुपाने के लिए ये हॉस्टल वाले बंदे क्या क्या करते हैं, तो उनके इस क्राइम से बचने की ही कहानी है मेनली इस मूवी की, जिसे शायद आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। तो इस मूवी को ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी अगर आपको कंफर्म पता हो कि ये मूवी आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज हुई है या फिर किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना।
इसके बाद साल 2019 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक यूरोपियन बढ़िया साईफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी कोमा, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की रही है और इसको 12,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें भी हमें बहुत बढ़िया विजुअल्स वाली कहानी देखने को मिलती है और कहानी भी ऐसी ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी है जिसमें मिस्ट्री और थ्रिल के साथ एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो कोमा में चला जाता है, जो एक आर्किटेक्ट होता है। तो अभी उसके दिमाग की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो कैसे कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया जाता है वो काफी रिकमेंडेड बनाता है इस मूवी को, जिसको देखते हुए आप भी हैरान हो जाओगे। तो इस मूवी को भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसको काफी टाइम पहले रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया था हिंदी डब में। बाकी अभी बिना रेंटल के देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है या नहीं उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अगर आप जापानीज एनिमी सीरीज देखना पसंद करते हो तो आपके लिए ढेर सारी जापानीज एनिमी सीरीज एंड मूवीज हिंदी डब में अवेलेबल हैं देखने के लिए, जिनको बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल कर दिया गया है। जो यूट्यूब पे एक म्यूज इंडिया नाम का चैनल है जहाँ पे ये बहुत सारी जापानीज एनिमी मूवीज एंड सीरीज आपको हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए बढ़िया चैनल होने वाला है जहाँ पे जाते हुए आप नई और पुरानी बहुत सारी जापानीज एनिमी सीरीज को हिंदी डब में देख सकते हो। इसके बाद साल 2017 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बेल्ज़ेबूथ, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की रही है और इसको 4,400 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिस मूवी को अभी इंडिया में जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें कहानी हमें एक पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है जो एक स्कूल में हुए बड़े इंसिडेंट से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है ये स्कूल वाला इंसिडेंट और भी कुछ बड़े क्राइम्स के साथ लिंक होता हुआ नजर आता है। तो पूरी कहानी ये डरावनी कैसे बनती है वही इस मूवी को देखने लायक बनाता है, जिसको काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में, जो अभी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो भी एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको आपको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हॉरर कॉमेडी ड्रामा देखना पसंद है, जैसे कि अभी हॉरर कॉमेडीज का जमाना चल रहा है, मुंजिया स्त्री 2 या अभी भूल भुलैया आ रही है, तो इसी जॉनर के साथ ही पंजाबी ऑडियंस के लिए भी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे आज के दिन में एक नई पंजाबी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है 2 दूनी 2। जैसे अभी आज के दिन में ही मतलब कि 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। तो पंजाबी ऑडियंस के लिए आज के दिन का ये नया कंटेंट होने वाला है, जिसको अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाएगा। और कहानी हमें तो बेस्ट फ्रेंड्स की देखने को मिलने वाली है, जो वैसे तो कंगले ही होते हैं, लेकिन अभी उनको उनके सपने पूरे करने के लिए एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलने वाला है, जिसके बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह से चेंज होने वाली हैं। लेकिन चेंज किस तरह से होती है वही इस मूवी में उनको डराते हुए और हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जिस मूवी को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी ज्यादा बढ़िया रहती है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द सब्सटेंस, जिसमें हमें बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। तो अभी इस मूवी को पहले 29 अक्टूबर को रिलीज किया जाने वाला था वीडियो ऑन डिमांड पे, लेकिन इसकी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट थोड़ी सी डिले हो गई है, जिसको अभी 2 दिन डिले करते हुए दिवाली के दिन में मतलब के 1 नवंबर को वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है। बाकी दिवाली के दिन में ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं ये तो हमें इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। बट ये एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको हिंदी डब में रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन अभी एक साथ ही देखने को मिलेगी या फिर उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, वो तो हमें 1 नवंबर के दिन में ही पता चलेगा। इसके बाद थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्माइल का पार्ट 2, लेकिन अभी इसको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। बट अगर बात करें इसकी हिंदी रिलीज की तो ये मूवी हमें OTT पे हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसकी अभी VOD रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। और ये मूवी इसकी थिएटर रिलीज के बिल्कुल 30 दिन के बाद मतलब के 19 नवंबर के दिन में वीडियो ऑन डिमांड मतलब के रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जब इसको Amazon और बाकी रेंटल प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और तभी ये मूवी हमें इंडिया में भी रिलीज होते हुए दिखेगी और बहुत ज्यादा चांस है कि इंडिया में इसको हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर हिंदी डब के लिए हमें 1-2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब इस मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाता है तो इसके हिंदी राइट्स डबिंग के लिए खरीदे नहीं गए होते हैं। तो जब ये मूवी रेंटल बेसिस पे रिलीज की जाती है उसके बाद ही इसकी डिजिटल कॉपी इंडियन राइट्स को दी जाती है और तभी इसकी डबिंग शुरू की जाती है, इसलिए हमें हिंदी डबिंग के लिए 1 से 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। तो अभी स्माइल 2 के साथ क्या होने वाला है वो तो इस मूवी की डिजिटल प्रीमियर डेट के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अभी अक्टूबर मंथ में ही एक और बढ़िया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया है,
जिसका नाम है जिगरा, और कहानी भी काफी इमोशंस के साथ साथ थ्रिल और एक्शन के साथ भरी हुई है। हालांकि कमाई के मामले में इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, बट फिर भी इस मूवी को रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। मतलब कि सबकी ओर से ही इस मूवी को सराहा जा रहा है, इसके स्टोरी कॉन्सेप्ट को लेके और मोस्टली इस मूवी के एक्टर्स। तो इस मूवी का भी ओटीटी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसके ऑफिशियल ओटीटी राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास ही हैं। तो इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी अभी अपडेट आ चुकी है कि इसको 6 वीक्स की विंडो दी गई है। इसको 6 वीक्स की थिएटर विंडो मिली है, जो बनता है 29 नवंबर का दिन। जी हाँ, नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए कंटेंट की नई लिस्ट के साथ। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।